Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ साथ आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज हैं, आपके आसपास क्या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके प्रति शत्रुता का भाव या विरोधाभास है, कुछ उनके मन में कोई ईर्ष्या या द्वेष है उनके मन में आपके प्रति, तो वो उन सारी ऊर्जाओं को यहाँ पे पकड़ने का, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए इनमें से कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ पिक हो रहा है, दैट इज सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों। अपने आप में ये जो कार्ड है, जो ओरेकल कार्ड है, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें आपको आगे करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी के साथ साथ इस कार्ड के साथ साथ और कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, सो दैट ये रीडिंग किस दिशा में आज डिवाइन ले जाना चाहते हैं, क्या संकेत है उनके, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो सेकेंड कार्ड जो यहाँ पिक हो रहा है, दैट इज डिवाइन टाइमिंग। दोस्तों, डिवाइन टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों इस कार्ड की। सो सीज द मोमेंट के बाद डिवाइन टाइमिंग का आना दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे ही रिवील हो जा रही हैं। इसी के साथ साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे आज डिवाइन का इस रीडिंग में फाइनल जो संदेश है वो क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड है, लेट्स फाइंड आउट। ओवरबर्डन्ड, से नो एंड रिलीज बर्डन। अपने आप में दोस्तों ये चीज़ है कि आप ज़िंदगी में देखिए दोस्तों, जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना परिश्रम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को टाइम देना, अपनी ऊर्जाओं को साथ देना,
और अपना जो कनेक्शन है वो समय रहते डिवाइन से दिन प्रतिदिन मजबूत करते रहना, वो सबसे बड़ा लक्ष्य है आपका। क्योंकि ये अगर सक्सेसफुल हो गया, इसमें आप सफल हो गए, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद आपके कदमों तले होंगी। ये बात यहाँ पे याद रखने वाली है। और सबसे पहली चीज़ जो इस कार्ड को देख के जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, जो मुझे फीलिंग आ रही है, वो यही है कि अगर आपके पास कहीं लिखने की जगह है तो लिख के भी आप रख लीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है, साफ साफ यहाँ पे डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में ही आपके नाम की जो चर्चा होने वाली है ना, आपके चाहे किसी क्षमता या काबिलियत को लेके इतनी सराहना हो, इतनी प्रशंसा हो, आपके कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे आपके व्यापार के क्षेत्र में हो, अगर आप व्यापार में हैं, या फिर अगर आप समाज सेवी हैं, अगर आप समाज के चीज़ों में योगदान देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सहयोग देते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके किसी क्षमता, आपके स्किल या टैलेंट की सराहना हो सकती है। आपके बात व्यवहार को लोग बहुत अच्छा बोलकर आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। आप एक प्रेरणा का स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि जो ये आपके बढ़ते हुए कदम है, जो आपकी बढ़ती हुई जो आध्यात्मिक ऊर्जा है समय के साथ, जिसके लिए आपको डिवाइन हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, और जो पूर्वजों का आशीर्वाद, उनको उनकी जो ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, जो गार्जियन एंजल्स की ऊर्जाओं का हाथ आपके सर पे है, ये अपने आप में ये चीज़ प्रत्यक्ष कर रहा है कि आपके नाम की ऐसी आंधी जैसे लोगों के बीच में आने वाली है कि जितने भी नेगेटिव विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उस आंधी में कहाँ उड़ के गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलने वाला है। लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाने वाले हैं। आने वाला जो ऐसा समय मुझे दिखाई दे रहा है कुछ दिनों में, कि कोई कितना भी ये चाह भी ले ईर्ष्या द्वेष में आके कि आपके कदमों को रोक ले, या फिर कांटे या रोड़े अटका दे, किसी भी तरीके से आपके आत्मविश्वास को तोड़ दे, आपको बदनाम करने की कोशिश कर ले, तो इनको जो भी करना है, यहाँ पे खुला चैलेंज जैसे डिवाइन आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स को यहाँ पे दे रहे हैं कि देखो, वो आपको इतनी ऊंचाई की तरफ लेके जा रहे हैं, जो ये बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ ले। सीधा एक खुला चैलेंज जैसे आपके विरोधियों को जा रहा है, और ये कितना भी चाहे आपके रास्ते को रोक नहीं पाएंगे। ये भी यहाँ पे डिवाइन ने क्लियर कर दिया है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं कितना भी अपने आप को शक्तिशाली बना ले दोस्तों, लेकिन ईश्वर के आगे सबको घुटने ही टेकने पड़ते हैं। और यहाँ भी वहीं डिवाइन के आगे सारी ऊर्जाएं घुटने टेकती हुई दिख रही हैं साफ साफ। कोई ऐसा मामला आने वाले समय में ऐसा उछलता हुआ दिख रहा है कि जो आपके प्रति प्लानिंग या प्लॉटिंग अगर कर भी रहा होगा या करते भी हैं, आपकी सफलताओं के ऊपर कलंक लगाने के लिए या उस पर कालिक पोतने के लिए कि आपको ऐसे कैसे मिल गई सफलता, उसमें भी आपके ऊपर सवाल उठाने के लिए जो भी ये प्रयास करने वाले हैं, मैं देख सकता हूं कि इनका खुद का कोई ऐसा मामला, जब ये कोशिश की शुरुआत ही कर रहे होंगे, का खुद का कोई ऐसा मामला उछलने वाला है, कुछ ऐसे खुद की इनकी रुकावटें आने वाली है कि ये उससे ही जूझने में फंसे रह जाने वाले हैं। अपनी ज़िंदगी से बाहर आएंगे तब दूसरों की ज़िंदगी प्रभावित कर पाएंगे ना। तो अपने ही दुख दर्दों से इतना ये ग्रसित, इतने पीड़ित हो जाने वाले हैं। कोई ऐसा मामला है इन विरोधियों के स्वयं के जीवन में ऐसा उछलता हुआ दिख रहा है कि उससे ही बाहर नहीं आ पाएंगे, तो आपके जीवन को क्या प्रभावित करेंगे। और जो आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, तो आपका रास्ता रोकने की तो बात ही नहीं आती है। और आप जो लक्ष्य लेकर चले हैं उसको पूरा करते हुए भी दिख रहे आने वाले समय में। कुछ ही दिनों में मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है। तो बहुत बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए बोली है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। और यहाँ पे बहुत गहराई की जो बातें इन इंडिविजुअल कार्ड्स में बोली हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आया है, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। सो यहाँ पे यूनिवर्स, जो डिवाइन है, उनका संदेश यहाँ पे साफ है आपके लिए कि जिस भी चीज़ को, जिस भी सपने को आप साकार करने के लिए इतने समय से जो प्लानिंग कर रहे थे, जो तैयारियां कर रहे थे अपने जीवन में, जो डिलेज आ रही थी, अब उस पर सोचने का समय, उस पर विचारने का समय कहीं ना कहीं अब समाप्त होते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है अतीत की किसी हिचकिचाहट की वजह से, या किसी डर की वजह से, या कोई और जिम्मेदारियां या दबाव की वजह से आप उन प्लान्स को, उन सपनों पे काम ना कर पा रहे हो, उनको सच्चाई में तब्दील करने के लिए, जो आपके भविष्य की ऊंचाइयां तय करने वाली हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो भी जिम्मेदारियां थी, जो भी आपकी जो प्रतिबद्धता थी,
यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि अब सपनों के बारे में भी कुछ कर्म, कुछ एक्शन लेने का यहाँ पे समय आ गया है। जो भी सोच विचार आप लंबे समय से कर रहे थे अपने किसी सपने को साकार करने के लिए, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब उस पर सिर्फ सोचने विचारने का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। जिस काम, मौके या फैसले को आप काफ़ी लंबे समय से टाल रहे थे, चाहे वो किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपके काम के क्षेत्र में, आपके व्यापार या बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपके धन दौलत या पैसे या संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम हो, या आपके स्वयं की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ कोई समाज कल्याण से जुड़ा हुआ कोई काम हो, तो कुछ भी हो सकता है जिस पे आपने बहुत लंबे समय से सोच विचार किया है लेकिन उस पर आप कदम नहीं उठा पाए। तो अब काफ़ी समय हो चुका है उसको टालते हुए, और डिवाइन का यहाँ पे यही संदेश है कि उस सपने को सिद्ध करने के लिए अब आपके दिलो दिमाग में आने वाले कुछ ही दिनों में एक ऐसी हलचल होने वाली है कि आप उस पर एक्शन, उस पर कदम भी उठा सकते हैं। मैं देख सकता हूँ अगले कुछ दिनों में एक ऐसी ऊर्जा का प्रभाव आपको अपने अंदर महसूस होता हुआ दिख रहा है। ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, जहाँ आपको डर से नहीं, अपने भरोसे से फैसला लेना होगा। आपने जो सोच विचार किया है, जो अपनी बुद्धि से परखा है सारी चीज़ों को समय लेकर, सिर्फ किसी अतीत की याद या उससे जुड़ी हुई भावना की वजह से, किसी हिचकिचाहट की वजह से अगर आप उस पर कदम ना उठाएं, सब कुछ जानते हुए भी कि आपने इस पर अच्छे से सोच विचार किया है, तो यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन आपको प्रेरित कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है कदम उठाने का। और आपकी मेहनत जो है अचानक से लोगों की नज़र में यहाँ पे आती हुई लगेगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, चाहे वो आपका काम का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज हो, आपके काम की सराहना होनी तय है। और कहीं ना कहीं जिस चीज़ को, आपकी जिस सफलता को लोग अभी छोटा समझ रहे थे, या आपने हो सकता है कोई ऐसा अवसर पकड़ा हो, कोई ऐसा कदम उठाया हो जिसको लोग अभी छोटे रूप में सिर्फ देख पा रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि नहीं है आपकी तरह, वो ही लोग आपके नाम को आगे ले जाते हुए भी दिख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, जब आपके उठाए हुए कदमों से जो आप एक बहुत बड़े काम को जो अंजाम देने वाले हैं, जो कि सकारात्मक ऊर्जा से भरी पूरी होगी, आपको ही नहीं आसपास के बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और खुशियाँ भी मिलेगी, खासकर आपके लव्ड वंस को। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे होते हुए देख रहा हूँ यहाँ पे। और मौका जो है आपके दरवाजे पर ही है, या हो सकता है आप में से बहुत लोग उस मौके का फ़ायदा भी उठा चुके हो, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में, निकट भविष्य में देखने को मिल सकता है। लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी है, स्वयं कदम उठाने हैं, जिसके लिए डिवाइन आपको प्रेरित कर रहे हैं। इसी के साथ डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे कार्ड आया है, और यहाँ पे कहानी और भी ज़्यादा गहरी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकता है इसलिए भी रुकावटें आई हों, हो सकता है आप बहुत समय से किसी चीज़ पे सिर्फ सोच विचार कर रहे हों और कदम ना उठाया हो उस चीज़ के प्रति। इस वजह से भी ये हो सकता है क्योंकि उसका शायद सही समय अभी तक आया ही नहीं था। देखिए, हर चीज़ जो हमें ज़िंदगी में मिलती है या हमसे दूर जाती है, हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है। डिवाइन का भी जब न्याय आता है, उनका भी जब उनकी भी जब हेल्प आती है, उनका जो सहयोग आता है, तो वो भी अपने टाइमिंग के हिसाब पे ही आता है, ताकि जिस समय ये ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी में कदम रखे, उस समय उनका मैक्सिमम प्रभाव हो, मैक्सिमम असर हो आपके जीवन पे और आसपास के लोगों पे। और यहाँ पे डिवाइन का यही संदेश आपके लिए कि अब जो समय है, जो टाइमिंग है इस समय एक्शन लेने की, कर्म करने की, अपने सपनों के प्रति उनको साकार करने के लिए, ये आपके पक्ष में इस समय घूमती हुई दिख रही है। न्याय आपके पक्ष में है, शांति और सारी ऊर्जाएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, वो सब आपके पक्ष में है। और यही कारण है कि सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति आपकी तरफ खींची चली आ रही है इन ऊर्जाओं के मजबूत होने की वजह से। और जो भी रास्ता अतीत में बार बार आपके लिए बंद भी हुआ, उसके पीछे कोई वजह थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपका फेलियर नहीं था, बल्कि उसमें वजह थी। और अब अचानक आपके जीवन में मैं देख सकता हूँ अकस्मात कोई ऐसी खबर, कोई फैसला, कोई ऐसी सराहना या ऐसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में कदम रख सकता है जिसकी शायद आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये चीज़ कभी आपको शायद हासिल हो या ना हो। इस तरीके से शायद आपने अपने मन को समझा लिया था, वो भी चीज़ आप हासिल करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। तो भरोसा नहीं टूटने देना है आपको अपने ऊपर से या डिवाइन की ऊर्जाओं से। और यकीन मानिए, जो भी चीज़ आपने अपने दिलो दिमाग में मैनिफेस्ट की है,
वो आने वाले समय में साकार ज़रूर होती हुई दिख रही हैं। और आपके लिए जैसे यहाँ पर डिवाइन ने लिख दिया है कि आपको रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है। अब समय अपनी करवट ले रहा है और आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं को कोई भी नकारात्मक दीवारें रोक लें, उनमें इतना दम नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हर कदम पे चल रहे हैं। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड है दोस्तों यहाँ पे रीडिंग के एंड में, ओवर बर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन। इस कार्ड का बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही गहरा मीनिंग भी है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आपके लिए की है यूनिवर्स ने कि आप जो कुछ भी हासिल करने जा रहे हैं उससे पहले आपको स्थिर, आपको संतुलित रहना ज़रूरी है। और वो संतुलन, वो स्थिरता पाने के लिए कोई भी अगर बोझ आपके सर पर है, कोई भी अगर आपके दिलो दिमाग पे कोई मानसिक दबाव है, तो उससे मुक्त रहना, अपने दिलो दिमाग में सकारात्मक ऊर्जाओं को जगह देने के लिए जगह बनाने की ज़रूरत है। इस समय हर किसी का बोझ आप अपने सिर पर लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात समझना ज़रूरी है। अपने बर्डन को अपने लव्ड वंस के साथ, अपने भरोसेमंद लोगों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ बांटना उतना ही ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने जीवन में उन लक्ष्यों को भी पूरा कर सके जो आपने हमेशा से जिसके बारे में सोच रखा है। दूसरों के साथ बर्डन शेयर करने से आप उनको भी जो है अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, उनको भी सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे कि आने वाले समय में वो स्वयं इतने मजबूत बन सकें कि आपको आपकी ज़िंदगी में बढ़ने के लिए वो भी सहयोग दे पाएँ और खुद भी तरक्की कर पाएँ। देखिए दोस्तों, दूसरों को खुश करने के लिए आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। दूसरों का ही सोच सोच के, उनकी जिम्मेदारियां उठा के, उनकी अच्छाई, जो भी आपके लव्ड वंस से जो शुभचिंतक हैं, उनका ही अच्छा सोचे, उनका भला सोच के आपने अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें ले ली, बहुत सारा त्याग और तपस्या की है आपने अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे सपनों को आपने ताक पे रख दिया उस समय, जिसके बारे में आपने बहुत सोचा विचारा था, और कई जगह खुद को आपने पीछे रखा, दूसरों अपने लव्ड वंस को आगे किया, बहुत कुछ चुपचाप आपने संभाला। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं अपने उस रूप को ना बोलने की ज़रूरत है, तो दिन रात दूसरों की ही चिंता में लगा रहता है। ये अच्छी बात है दूसरों की चिंता करना, लेकिन ये करते करते दोस्तों एक समय ऐसा भी आ जाता है कि हम भूल जाते हैं कि चिंता करने की भी, परचिंतन की भी एक सीमा है, जब तक कि वो आपकी ऊर्जाओं को प्रभावित नहीं करती हैं। लेकिन जब ऐसी बात हो जाए कि आपको डिवाइन ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपकी ऊर्जाएं यहाँ प्रभावित होनी शुरू हो गई हैं, तो अब अपने उस स्वरूप को ना बोलना सीखना ज़रूरी है। दूसरों को थोड़ी सी जिम्मेदारियां अब उनको खुद से संभालने दीजिए। सबका बर्डन, सबका बोझ अपने सिर पे लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपको। और जो भी बेफजूल की अगर बातें हैं, जिनका बोझ आप अपने सर पे लिए घूम रहे थे, जो अतीत की अगर कोई चिंताएं हैं, जिनका ख्याल आपके बार बार मन में चल रहा था, आपकी बुद्धि, विवेक, आपका मन, उसकी ऊर्जा बार बार उन चिंताओं में, उन सोच, उन ख्यालों, उन भावनाओं में व्यर्थ हो रही थी, तो वो सारी बेकार की चिंताएं इस समय छोड़ने का समय आ चुका है। अपने आप को हील करने का समय है, पुरानी चीज़ों से मुक्त करने का समय है। आपकी अगली उड़ान के लिए सबसे पहले आपको अपने कंधों से इन सारे पुराने बोझ, सारे जो बंधन हैं सर पे, अतीत के भावनाओं से, उन सब को आपको कहीं ना कहीं उनसे मुक्त होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये डर, ये हिचकिचाहट अंदर बनी रहेगी, तो आने वाले समय में वो जो आपने अपने जीवन के लिए सोच विचार कर रखा है, अपने भविष्य के लिए सोच रखा है, वो आप मैनिफेस्ट करने में सफल शायद ना हो पाए। इसीलिए अपने आप को पूरी तरीके से फ्री रखना ज़रूरी है अपने मन और बुद्धि के अंदर। और तीनों कार्ड की दोस्तों कहानी यहाँ पे एक ही दिखा रहे हैं डिवाइन, की मौका जो है आपके जीवन में आगे बढ़ने का, अपने जीवन में शिखर को छूने का, वो मौका आ रहा है। समय आपके पक्ष में बदल रहा है। आपको बस इतना ही करना है कि जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जो आपके कोई और लोग उठा सकते हैं जिन चीज़ों की जिम्मेदारी, उसका बोझ आपको उठाना बंद करना है। अतीत की कोई ऐसी बातें हैं जो आप उस समय तो संभाल ले गए, लेकिन उनको अपने अंदर सुलझा नहीं पाए, तो उन विचारों का, उन ख्यालातों का भी बोझ, उससे भी मुक्त होना ज़रूरी है। और फिर देखिए, आपके नाम की चर्चा को रोकना पॉसिबल ही नहीं होगा किसी के लिए। वो आपके नाम की आंधी आने वाली है लोगों के बीच में, कि लोग बस सोचेंगे कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव आपने किस आधार पे कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात दोस्तों आज डिवाइन की तरफ से निकल के आई है। इसी के साथ कुछ
नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे इनिशियल्स कुछ इस प्रकार हैं। लेट्स सी। बी, पी, एन, डी, के, आर, एल, ओ, डब्ल्यू, एम एंड एफ। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन भी परिस्थितियों के बारे में यहाँ पे डिवाइन ने चर्चा की है, जिनके बारे में भी यहाँ पे बात की है, जिन लोगों के प्रति यहाँ पे बात की है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।